पाटन में कमलनाथ जन संदेश यात्रा का हुआ समापन। जिले के सभी बड़े नेता हुए शामिल। कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में चल रही कमलनाथ जन संदेश यात्रा का आज पाटन विधानसभा में समापन कार्यक्रम रखा गया। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व पाटन विधायक नीलेश अवस्थी का जन्मदिन भी कार्यक्रम के दौरान मनाया गया। कार्यक्रम पाटन के पास सोनतलाई ग्राम में संपन्न हुआ। इस मौके पर जिला कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भैया, जबलपुर मध्य के कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना एवं अन्य सभी नेता व पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में काफी भीड़ भी देखने को मिली। पूर्व पाटन विधायक नीलेश अवस्थी द्वारा लगभग 50 दिनों से कमलनाथ जन संदेश यात्रा पूरी पाटन विधानसभा में गांव-गांव जाकर चलाया गया। इस दौरान जन संदेश यात्रा के समापन पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक तनखा एवं पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी ने मीडिया से बातचीत की। देखिए पाटन से विवेक तिवारी की एक खास रिपोर्ट। देखिए बहुत ही बढ़िया समापन था जन संदेश यात्रा का कमलनाथ जी की। उसके साथ नीलेश जी की आज बर्थडे थी, आज जन्मदिन था। तो दोनों चीज़ों का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन हुआ और आज पूरा जन सैलाब आया। इस जन सैलाब ने नीलेश जी को भी आशीर्वाद दिया और कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था दिखाई। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 18 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो जिसको हम कहते हैं वोटर की फिटी, वोटर थक चुका है। अब उसको ख़त्म करने का समय आ गया है। ये कितना पैसा बांट ले, कितना प्रोत्साहन देने की कोशिश कर लें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे तो वो दिन याद है, शीला दीक्षित जी 3 चुनाव जब लड़ने के बाद चौथा चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली आई, उन्होंने तो कोई गलती नहीं की थी। दिल्ली न्यू दिल्ली का की वो एक मेकर थी। वो जो दिल्ली का जो न्यू फेस है उसकी वो एक चेहरा थी। उसके बाद वो तीसरा चुनाव फिर नहीं जीत पाई। क्यों नहीं जीत पाई? वोटर थक चुका था। अरे आप तो 4 लड़ चुके हो और किसान परेशान, बिजली किसी को मिल नहीं रही है, युवाओं को कोई नौकरी नहीं है, महंगाई अलग है। आप पूछो SC ST OBC किसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, खाली फुल पेज पेपरों का प्रोपेगेंडा मिल रहा है। जो रोज यात्रा को लेकर भी आपने सरकार, मैं तो बोल रहा हूँ ये कौन आशीर्वाद देगा ऐसे लोगों को? और क्यों देगा भैया? तूने दिया क्या है 20 साल में जो तेरे को आशीर्वाद दूंगा? मेरे घर में बिजली है नहीं, मेरा सूखा पड़ रहा है पूरा। आप देखो तो हालत क्या है। आपने 20 साल में प्लानिंग क्या की मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश को और पीछे कर दिया। तो ऐसी सरकार को जितनी जल्दी हम अपदस्थ करें और नई सरकार, एक नया नेतृत्व आए को जो कार्यशील हो, जो मध्य प्रदेश के बारे में सोच सके, जो युवाओं के बारे में सोच सके, जो नए मध्य प्रदेश की कल्पना के साथ आए, वो आज मध्य प्रदेश की जरूरत है और कांग्रेस वो जरूरत पूरा करेगी। आप लगातार मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती हैं कांग्रेस की? मुझे सीटों का तो मैं आकलन नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे हर जगह जन समर्थन और जन सैलाब दिख रहा है। मैंने ये 18 में भी नहीं देखा था। और जब प्रियंका जी आई थी तो मैंने हंस के प्रियंका जी को उस वक्त बोला था कि प्रियंका जी, आज जो ग्वालियर में जन सैलाब आया है, ये या तो मैंने 84 में देखा था या 80 में देखा था, इंदिरा जी के वक्त। उसके बाद मैंने नहीं देखा। एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं केंद्र सरकार, क्या मानती हैं आप? ऐसा है, वो अभी डर गए हैं इन चुनावों से। उनको लग रहा है वो राजस्थान भी हार रहे हैं, मध्य प्रदेश भी हार रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी हार रहे हैं, तेलंगाना में भी कांग्रेस आगे बढ़ रही है और मिजोरम में कांग्रेस जीत रही है। ऐसी स्थिति में वो नहीं चाहते कि चुनाव हो। तो अब 1 इलेक्शन 1 कंट्री 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मैं तो एक प्रश्न पूछता हूँ इन लोगों से, अगर आपने 14 असेंबलीज के चुनाव पार्लियामेंट के साथ 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद करवा भी लिए, और सपोज वो पार्लियामेंट में किसी की मेजॉरिटी नहीं आती, तो आप क्या 5 साल तक पार्लियामेंट वैसे के वैसे रहेगा?
क्या अटल बिहारी जी की सरकार 13 दिन में नहीं गिरी थी, 13 महीने में नहीं गिरी थी? 4 साल बाद खुद त्याग पत्र करके उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर किया था। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसका भरोसा ही नहीं है कि कौन सी सरकार कितने समय तक चल सकती है। जब भरोसा ही नहीं है तो वन नेशन वन इलेक्शन होगा कैसे? आप जो बात कर रहे हो वो कांग्रेस जो संविधान की जो रचना है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की रचना है, उसकी विपरीत है। तो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी ये समझता है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक स्लोगन है और आज के दिन एक अपनी शर्म और लज्जा बचाने के लिए एक तरीका है। सर, इंडिया और भारत को लेकर भी कशमकश मची हुई है, क्या कहें? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कशमकश मची क्यों है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का एक फर्स्ट आर्टिकल है, उसमें लिखा है भारत दैट इज इंडिया। भारत और इंडिया एक ही चीज है, भारत ही इंडिया का पार्ट में समावेश है। तो भारत और इंडिया ऑल्टरनेट वर्ड्स हैं। इंडिया एक एक्सेप्टेड वर्ड था इंडिया के लिए, इस कॉन्टिनेंट के लिए। आपने क्यों लिखा IIT भी रखा? क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? IIM क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, हर जगह इंडिया क्यों रखते हो आप? इसलिए रखते हो क्योंकि इंडिया वर्ड एक एक्सेप्टेड वर्ड है इस एरिया के लिए। इस एरिया को सदियों काल से इंडिया माना जाता है और भारत भी कहा जाता है, तो दोनों नाम है। तो इसमें राजनीति करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम तो दोनों को मानते हैं, जिसको भारत कहना भारत का है, जिसको इंडिया कहना वो इंडिया कहेगा। इसके अलावा कोई इसमें है ही नहीं। धर्म को लेकर जिस तरह से बयानबाजी होती है, क्या मानते हैं आप नेताओं को ऐसा करना? मैं इस बात का विरोधी हूँ कि किसी भी नेता क्या, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी धर्म के व्यक्ति को। पाटन में कमलनाथ जन संदेश यात्रा का हुआ समापन, जिले के सभी बड़े नेता हुए शामिल। कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में चल रही कमलनाथ जन संदेश यात्रा का